हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने वाले हैं BTTH की मांगा का चैप्टर 3 मास्टर एंड डिसिपल। चैप्टर 2 के लास्ट में हमने देखा था कि कैसे ज़ायोयेन और मिस नलाना की एंगेजमेंट कॉल ऑफ होती है अगले 3 साल के लिए, और लड़के की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसके पास एक रिंग होती है, वो रिंग हवा में जाती है और अचानक से उसमें से आवाज़ आती है। अगर इस मांगा के अलावा आपको और भी कोई मांगा की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मांगा को कवर करने की कोशिश करूँगा। और चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज़ायोयेन को होश आता है और अब उसके 2 हेड हैं। ज़ायोयेन को विश्वास नहीं होता, क्या ये सच था या फिर सपना, पर कुछ भी हो वो बिल्कुल असली सा महसूस हो रहा था। फिर हम देखते हैं लड़के का सपना क्या था। ये बात है ज़ायोयेन के बचपन की, जो खुशी से कहता है कि देखो मॉम, मैंने 7th स्टेज भी पार कर लिया है। उसकी मॉम कहती है गुड जॉब येनर, तुम्हारा एक उज्जवल भविष्य हो और फ्यूचर में तुम बहुत ताकतवर बनने वाले हो। बिल्कुल मॉम, मैं बहुत ताकतवर बनूंगा। मैं सेंट रैंक तक पहुंचूंगा, नहीं मैं एम्पर रैंक तक पहुंचूंगा और ज़ायो क्लैन का नाम गर्व से ऊंचा करूंगा। हम देखते हैं अगले मांगा पेज में ये लड़का अपनी माँ की कब्र के पास आता है, क्योंकि जैसा इसने अपनी मॉम से वादा किया था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसी वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और ये ज़ोर ज़ोर से गुस्से में चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ दोबारा उस अंगूठी में से आई थी। वो अंगूठी दोबारा अपने आप हवा में जाती है। ज़ायोयेन पूछता है आखिर तुम हो कौन और तुम मेरी अंगूठी के अंदर क्या कर रहे हो? देखो बच्चा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और वैसे भी इसके लिए मैंने वर्षों तक इंतजार किया है और आखिरकार मुझे तुम्हारे जैसा काबिल इंसान मिल ही गया। बाय द वे, तुम्हारा थैंक्स। मैंने 3 सालों तक तुम्हारा कॉम्बैट QI यूज़ किया। लड़का अब गुस्से से झल्ला उठता है, कहता है 3 साल तक तुमने मेरे कॉम्बैट QI को यूज़ किया, मतलब कि तुम्हारे ही वजह से पिछले 3 सालों से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रखी है। तुम ही 3 सालों से मेरे कॉम्बैट QI का यूज़ कर रहे हो। देखो बच्चे, अब मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं था, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अब तुम्हें माफ़ कर दूंगा? ज़ायोयेन गुस्से में वो रिंग दूर कहीं पहाड़ी से फेंक देता है और अब उसको इस बात का रिग्रेट होता है, यही तो आखिरी वो निशानी थी जो कि उसकी माँ ने उसके पास छोड़ा था। अब लड़का यहाँ पे बस शोक मनाने लगता है। तभी लड़का देखता है कि वो रिंग उसके पास आती है और उसमें से एक गॉड जैसा पर्सन बाहर आता है और कहता है देखो हमारी मुलाकात दोबारा हो ही गई। लड़के को विश्वास होता है कि ये सच में है, वो मेरा कोई सपना नहीं था। पर आप हैं कौन? चिंता मत करो, मैंने बस तुम्हारा 3 साल का कॉम्बैट QI लिया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर तुम्हें उसकी ज़रूरत ही क्या थी? तुम्हें नहीं पता कि पिछले 3 सालों में मेरी ज़िंदगी कितनी बदतर हो चुकी है। लड़का अब जोर से उसे पंच करता है पर उसका पंच उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, वो उसको टच भी नहीं कर पाता। ये गॉड कहता है क्या पिछले 3 सालों में एक लाफिंग स्टॉक बनने के बाद तुम और ज़्यादा ताकतवर नहीं बन चुके हो? हाँ, तो उसके लिए भी क्या मुझे अब तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए? देखो मैं तुम्हें सांत्वना दे सकता हूँ, शांत रहो वरना तुम्हारे घाव और उभर आएंगे। लड़के को लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये अभी भी शांत नहीं था। लड़का अब इससे गुस्से में अपनी टूटी हुई एंगेजमेंट के बारे में भी बात करता है। ये गॉड कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स दे सकता हूँ। क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, मैं तुम्हें और ताकतवर बना सकता हूँ। ये गॉड कहता है तुम तो जानते ही हो नलान तुमसे कम टैलेंटेड नहीं है। अभी के 3 साल बाद अप हिल पे तुम्हारी बैटल होगी और अगर तुम उसको नहीं हराते तो तुम जानते ही हो क्या होगा, और तुमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ज़ायोयेन मन में सोचता है इसके साथ बहस करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे अगले साल के आने से पहले ही 7th स्टेज को ब्रेक करना होगा और ये मेरे खुद के लिए तो इतना आसान भी नहीं होगा। सुनो, क्या आपके पास कोई आइडिया है? हाँ शायद से। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? ओह, तो तुम्हें प्रूफ चाहिए, ये लो प्रूफ। ये गॉड अब एक ब्लू फ्लेम रिलीज करता है। ज़ायोयेन कहता है ये तो आग है और ये ठंडी भी है, ये कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं है, ये है हेवनली फ्लेम्स और इन फायर्स को हम बैंड भी कर सकते हैं और ये फ्लेम्स की प्योरेस्ट फॉर्म है। कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पे कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। गॉड कहता है अब तो तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो ना? अगर तुम 7th स्टेज ब्रेक करने में मेरी मदद करते हो और मैं कर देता हूँ तो मैं पूरी तरह से भूल जाऊंगा कि तुमने मेरा कॉम्बैट QI भी यूज़ किया था। बोलो क्या ख्याल है? गॉड कहता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ज़ायोयेन कहता है तो फिर ठीक है, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ज़ायोयेन अब वहाँ से जाने लगता है, वो गॉड उसको रोकता है। गॉड मन में सोचता है इस लड़के को जितनी मेरी ज़रूरत है उससे ज़्यादा तो मुझे ही इसकी ज़रूरत है और इसके लिए मुझे ये रिस्क तो लेना ही होगा। गॉड कहता है क्या तुम एक एल्केमिस्ट बनना चाहोगे? ज़ायोयेन के होश उड़ जाते हैं। क्या एक एल्केमिस्ट?
एल्केमिस्ट हम उन लोगों को कहते हैं जो कि एक एवरेज प्रैक्टिशनर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के इलिक्जर्स को बनाने में काबिल होते हैं और तरह तरह के इलिक्जर के तरह तरह के इफेक्ट होते हैं और कुछ तो इतने ज़्यादा कीमती होते हैं कि जिनसे एक शहर तक को खरीदा जा सकता है। ज़ायो यान कहता है, अरे ये भी क्या कोई पूछने की बात है, एक एल्केमिस्ट कौन नहीं बनना चाहेगा, और क्या मेरे पास पहले से ही एक एल्केमिस्ट बनने की रिक्वायरमेंट्स हैं? देखो, ऐसा बस तुम्हारे सपने में ही हो सकता है कि मुझे कदम कदम पे तुम्हारी ज़रूरत होगी। गॉड कहता है, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और बच्चे, मैं तुम्हारा टीचर भी हो सकता हूँ। ज़ायो यान को इस पे विश्वास नहीं था। वो कहता है, सिर्फ डजन ही एल्केमिस्ट हैं एग्जिस्टेंस में, मैं कैसे मान लूँ कि तुम उनमें से एक हो। और एल्केमिस्ट को डिफरेंट स्टेजेस पे नहीं जाना पड़ता। वैसे बताओ तो तुम्हारा कौन सा स्टेज है? मेरा स्टेज, वो तो मैं भूल गया, पर ये सब बेमतलब के सवाल हैं। तुम्हें सीखना है या नहीं? जी बिल्कुल मास्टर। ज़ायो यान अब आपकी सेवा में उपस्थित है। ग्रेट मास्टर, आप मुझे सिखाइए, मैं इलिक्जर्स को कैसे बना सकता हूँ? गॉड कहता है, ऑल राइट, मेरा नाम है याओलाओ और आज से और अभी से हम टीचर और स्टूडेंट हुए और अभी तुम्हारा एल्केमिस्ट बनना पॉसिबल नहीं है। पहले तुम्हें फायर को कंट्रोल करना सीखना होगा, तुम्हें फ्लेम्स को मास्टर करना सीखना होगा और फायर टाइप क्यूआई मेथड को गेन करना होगा। ज़ायो यान को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वो सोचता है, एक फायर टाइप मेथड, अब मुझे ये सीखना होगा। बिल्कुल कॉम्बैट क्यूआई स्किल्स की तरह ही फाउंडेशनल क्यूआई मेथड्स भी होते हैं जो कि 4 टियर्स में डिवाइडेड हैं और ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट तक जाते हैं, जो कि है हेवन, अर्थ, ब्लैक एंड येलो। अच्छा, तो मैं हेवन टायर मेथड सीखना चाहता हूँ, आप मुझे वो सिखाइए। गॉड गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब सीखना इतना आसान है? तो आप मुझे सिखाने ही नहीं वाले कि इलिक्जर्स को कैसे बनाया जाता है, तो आप मुझे कोई क्यूआई मेथड भी नहीं देने वाले। आखिर आप किस तरह के टीचर हैं? दोस्तों, इन दोनों की बातें सुन के मुझे नारुतो और पैरवी सेज की याद आ गई। गॉड कहता है, मेरे पास हेवन टियर मेथड तो नहीं है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी कुछ ज़्यादा खास है। ज़ायो यान की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से कहता है, तो वो कौन सा टियर है? क्या वो मुझे सुपर स्ट्रॉन्ग बना देगा? वो है येलो टियर, एंड ऑफ द येलो टियर। क्या कहा? येलो? अब ये किस तरह का मजाक है? मुझे इतना वीक टियर मेथड सिखाने की क्या जरूरत है? अच्छा, क्या तुम ये नहीं सुनना चाहोगे कि इसमें खास क्या है? ये स्पेशल है क्योंकि ये इवॉल्व कर सकता है। ज़ायो यान को इसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसने आज तक कभी ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी। गॉड उसको समझाता है कि देखो, इस दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो कि तुमको नहीं मालूम और तुमसे वो छुपाए गए हैं, लेकिन तुम्हें मालूम ना होने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। लड़के को इसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता। अब ये इसको झूठा बनाने लगता है। ये गॉड कहता है, देखो, जो कुछ भी मैंने कहा वो सब सही है और मेरा स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें सबसे पहले जो काम करना होगा वो मेरे पास इस लिस्ट में लिखी सारी चीजों को उपस्थित करना होगा। गॉड अब उसको लिस्ट देता है। ज़ायो यान देखकर चौंक जाता है, मैं ये सब कैसे लाऊंगा? आखिर इस गॉड ने ऐसा भी क्या दे दिया है लिस्ट में जो अब हमारे मेन कैरेक्टर ज़ायो यान को लाना होगा? सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपको इस मांगा का नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, और अगर आपको किसी दूसरी मांगा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। और अभी एंड स्क्रीन पे आपको और भी एनिमे या फिर मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस दिख रही होंगी, उनको भी जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।